हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टोटल बायोलॉजी क्लासेस। और आज हम बात करेंगे जो हमारा चैप्टर चल रहा था प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, उसके नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर बेटा हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। और जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन को हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए देखते हैं। लेट अस टेक एग्जाम्पल ऑफ वन सच हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट कैरीड आउट बाय द मेंडल। जो मेंडल ने हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट किया था, यानी क्रॉसिंग एक्सपेरिमेंट किया था, उसका एक एग्जाम्पल यहाँ पे हम आपको डिस्कस करते हैं। वेयर ही क्रॉस्ड टाल एंड ड्वार्फ पी प्लांट टू स्टडी द इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। एक जीन के इनहेरिटेंस की स्टडी करने के लिए मेंडल ने एक टाल प्लांट का क्रॉस कराया था एक ड्वार्फ प्लांट से। टाल और ड्वार्फ दो हमारी ट्रेट हैं, एक कैरेक्टर हाइट के लिए, जो कि स्टेम हाइट हमारा एक कैरेक्टर था, उसकी यहाँ पे दो ट्रेट इन्होंने यूज की थी, एक टाल और एक ड्वार्फ। तो एक कैरेक्टर की दो ट्रेट होती हैं, इसके बारे में भी हम आपको पिछले वीडियो में एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप वो वीडियो देख सकते हैं। चलिए देखते हैं आगे इन्होंने क्या किया। ही कलेक्टेड द सीड प्रोड्यूस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ दिस क्रॉस। जो टाल और ड्वार्फ का इन्होंने क्रॉस कराया था, उससे जो इन्होंने सीड प्रोड्यूस किए थे उनको इन्होंने कलेक्ट किया, और कलेक्ट करने के बाद ग्रो देम टू जनरेट प्लांट ऑफ द फर्स्ट हाइब्रिड जनरेशन, और उससे इन्होंने फर्स्ट हाइब्रिड जनरेशन को ग्रो कराया था। और जो इन्होंने फर्स्ट हाइब्रिड जनरेशन ग्रो कराई थी उसको इन्होंने फिलियल वन या फिर F1 जनरेशन कहा था। दिस जनरेशन इज आल्सो कॉल्ड फिलियल वन और F1 जनरेशन। मेंडल ऑब्जर्व डैट ऑल द F1 प्रोजेनी प्लांट वर टाल। मेंडल ने ऑब्जर्व किया था कि F1 जनरेशन में जितने भी प्लांट थे वो सारे के सारे प्लांट टाल आए थे। लाइक वन ऑफ इट्स पेरेंट, अपने एक पेरेंट की तरह। नन वर ड्वार्फ, और F1 जनरेशन में कोई भी प्लांट हमारा ड्वार्फ नहीं आया था। आगे देखते हैं। ही मेड सिमिलर ऑब्जर्वेशन फॉर द अदर पेयर ऑफ ट्रेट, और इन्होंने सेम एक्सपेरिमेंट अदर ट्रेट के लिए भी कराया था। ही फाउंड डेट F1 ऑलवेज रिजेंबल आइदर वन पेरेंट्स। इन्होंने हर जगह पे ये पाया कि F1 जनरेशन हमेशा अपने एक पेरेंट की तरह रिसेंबलनेस शो करती है, समानता शो करती है। एंड डेट द ट्रेट ऑफ द अदर पेरेंट वाज नॉट सीन इन देम, और जो दूसरी ट्रेट थी ड्रॉफनेस की, वो F1 जनरेशन में हमको सीन नहीं होती थी। आगे इन्होंने क्या किया। मेंडल देन सेल्फ पोलिनेटेड द टाल F1 प्लांट एंड टू हिज सरप्राइज फाउंड डेट इन द F2 जनरेशन। इन्होंने सेल्फ पोलिनेशन कराया, यानी कि सेल्फिंग कराई, और सेल्फिंग में सेम टाइप के प्लांट से क्रॉस कराया जाता है। ये अभी हम आपको डायग्राम में दिखाएंगे। और इनको सरप्राइजिंग वाले रिजल्ट मिले थे F2 जनरेशन में। क्या मिला था। सम ऑफ द ऑफस्प्रिंग वर ड्वार्फ। जो F1 जनरेशन में एक भी प्लांट हमको ड्वार्फ नहीं मिला था, लेकिन F2 जनरेशन में इनको यहाँ पे ड्वार्फ प्लांट भी दिखाई दिए थे। द कैरेक्टर डेट वाज नॉट सीन इन F1 जनरेशन वाज नाउ सीन, नाउ एक्सप्रेस्ड। जो हमको कैरेक्टर F1 जनरेशन में नहीं दिखाई दिए थे, वो मेंडल को यहाँ पे F2 जनरेशन में दिखाई दिए। यानी कि फर्स्ट जनरेशन जो थी वहाँ पे सारे के सारे प्लांट जो थे वो टाल आए थे, लेकिन जब इन्होंने सेल्फिंग कराई तो F2 जनरेशन में इनको ड्वार्फनेस के भी कैरेक्टर मिले, यानी कि ड्वार्फ प्लांट भी मिला था। चलिए आगे देखते हैं। द प्रोपोर्शन ऑफ द प्लांट डेट वर ड्वार्फ वर 1/4, यानी कि F2 जनरेशन में 1/4 प्लांट इनको ड्वार्फ मिले थे, और F2 जनरेशन में 3/4 प्लांट जो इनको मिले थे वो टाल प्लांट मिले थे। ये F2 जनरेशन की बात थी। जब F1 जनरेशन में हमको सारे के सारे प्लांट टाल मिले थे, यानी कि 100% प्लांट हमको टाल मिले थे F1 जनरेशन में। तो अगर हम 1/4 और 3/4 रेशियो की अगर हम बात करें तो ये हमारा रेशियो बनता है 3:1 रेशियो, यानी कि 3 प्लांट जो हमारे थे वो टाल थे
और एक प्लांट जो था हमारा वो ड्वार्फ प्लांट आया था। चलिए आगे देखते हैं। द टाल एंड द ड्वार्फ ट्रेट वर आइडेंटिकल टू देयर पेरेंटल टाइप। टाल ट्रेट और जो ड्वार्फ ट्रेट आई थी वो अपने पेरेंटल टाइप से समानता शो कर रहे थे। एंड डिड नॉट शो एनी ब्लेंडिंग, लेकिन कोई भी ब्लेंडिंग शो नहीं कर रहे थे। डैट इज ऑल ऑफस्प्रिंग वर आइदर टाल और ड्वार्फ। जितने भी हमारे प्रोजनी थे वो या तो टाल थे या तो ड्वार्फ थे। नन वर ऑफ इन बिटवीन हाइट, इनकी बीच की हाइट का कोई भी प्लांट नहीं था। सारे प्लांट या तो टाल थे या फिर ड्वार्फ थे। चलिए आगे देखते हैं। सिमिलर रिजल्ट वर ऑब्टेन्ड विद अदर ट्रेट, और इसी तरह के रिजल्ट इनको दूसरी ट्रेट की स्टडी करने पर भी मिले थे। ओनली वन ऑफ द पेरेंटल ट्रेट वाज एक्सप्रेस्ड इन द F1 generation, while at F2 stage both the trait are expressed in the proportion 3:1 proportion। F1 जनरेशन में सिर्फ टाल प्लांट हमको मिले थे और F2 जनरेशन में हमको दोनों टाइप के प्लांट मिले थे, यानी कि टाल और ड्वार्फ दोनों टाइप के, जिसका रेशियो 3:1 रेशियो था। आगे देखते हैं। द कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट डिड नॉट शो एनी ब्लेंडिंग। F2 जनरेशन में कोई भी, और ना ही F1 जनरेशन में, किसी भी जनरेशन में F1 एंड F2 जनरेशन किसी भी जनरेशन में यहाँ पे ब्लेंडिंग शो नहीं हो रही थी। तो चलिए यहाँ पे पहले हम यहाँ पर क्रॉस देख लेते हैं, उसका जो यहाँ पे इन्होंने डायग्राम दिया है। अब अगर हम इस क्रॉस की बात करें तो ये हमको यहाँ पे पेरेंटल जनरेशन दिखाएगी, जिसको हम P से रिप्रेजेंट करेंगे। और इन्होंने जो क्रॉस कराया था एक टाल प्लांट का एक ड्वार्फ प्लांट से क्रॉस कराया। क्रॉस करने के बाद इनको जो रिजल्ट मिले थे, यहाँ पे ये F1 जनरेशन दिखाई गई आपको, और यहाँ पे F1 जनरेशन में जो प्लांट मिले थे वो सारे के सारे प्लांट टाल मिले थे। और फिर इसके बाद इन्होंने इसी तरह के एक प्लांट से इसका क्रॉस करा दिया, जिसको हम सेल्फिंग कहते हैं। और सेल्फिंग के बाद इनको सरप्राइजिंग रिजल्ट मिले थे, यानी कि F2 जनरेशन में इन्होंने देखा कि यहाँ पर 3 प्लांट जो थे वो टाल प्लांट थे और एक प्लांट जो आया था वो ड्वार्फ प्लांट आया था। यानी कि F1 जनरेशन में हमारे सारे प्लांट टाल आए थे, कोई भी ड्वार्फ प्लांट नहीं आया था। लेकिन F2 जनरेशन में यहाँ पे 3 प्लांट आपको टाल मिले और एक प्लांट यहाँ पे ड्वार्फ मिला था। यानी कि यहाँ पे अगर हम रेशियो की बात करें तो यहाँ पे रेशियो हमारा था 3:1 रेशियो, यानी कि 3 प्लांट जो थे हमारे वो टाल थे और एक प्लांट हमारा यहाँ पे इनको ड्वार्फ मिला था। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे थ्योरी में। बेस्ड ऑन दीज ऑब्जर्वेशन, इस ऑब्जर्वेशन के आधार पर मेंडल प्रपोज दैट समथिंग वाज बीइंग स्टेबली पास्ड डाउन। इस ऑब्जर्वेशन के आधार पर मेंडल ने प्रपोज किया था कि कुछ ऐसा है जो लगातार पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में पास हो रहा है गैमीट के द्वारा, और इस समथिंग का नाम मेंडल ने फैक्टर दिया था। ये जो पास हो रहा था उन्होंने वो बताया था कि समथिंग का नाम इन्होंने फैक्टर दिया था, जिनको हम आज के दिनों में जीन कहते हैं। अब अगर हम जीन की बात करें तो जीन देयरफॉर आर द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। जीन जो हैं वो हमारी इनहेरिटेंस की यूनिट हैं। दे कंटेन द इंफॉर्मेशन दैट इज रिक्वायर्ड टू एक्सप्रेस अ पार्टिकुलर ट्रेट, जो कि हमारी पार्टिकुलर ट्रेट को एक्सप्रेस करने के लिए ज़रूरत होती है। इन एन ऑर्गेनिज्म, किसी भी ऑर्गेनिज्म में, जीन विच कोड फॉर अ पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट, जीन जो पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट को कोड करती है उनको हम एलील्स कहते हैं। यानी कि अगर हम एलील्स की बात करें दे आर स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म ऑफ द सेम जीन, डिफरेंट फॉर्म ऑफ द सेम जीन। चलिए आगे देखते हैं। If we use alphabetical symbol for each gene, then capital letter is used for the trait expressed। यहाँ पर जब हम अगर अल्फ़ाबेटिकल लेटर की बात करते हैं तो हम यहाँ पे कैपिटल लेटर यूज करते हैं ट्रेट को एक्सप्रेस करने के लिए एट F1 जनरेशन, एंड स्मॉल अल्फ़ाबेट फॉर द अदर ट्रेट, और स्मॉल अल्फ़ाबेट हम दूसरी ट्रेट को एक्सप्रेस करने के लिए यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ कैरेक्टर ऑफ हाइट
कैपिटल टी यूज्ड फॉर टाल ट्रेट एंड स्मॉल टी यूज फॉर द ड्वार्फ ट्रेट एंड कैपिटल टी स्मॉल टी आर एलील्स ऑफ ईच अदर। और कैपिटल टी स्मॉल टी जो है हमारे एक दूसरे के एलील्स हैं। आगे देखते हैं, इन प्लांट द पेयर ऑफ एलील्स फॉर हाइट वुड बी कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी। यहाँ पे तीन हमारे पेयर बन रहे थे हाइट के लिए। कैपिटल टी एक था और कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी। आगे देखते हैं, मेंडल आल्सो प्रपोज दैट इन अ ट्रू ब्रीडिंग मतलब होमोजाइगस से होता है, टाल और ड्वार्फ पी वैरायटी, द एलेलिक पेयर ऑफ जीन फॉर द हाइट ऑफ आइडेंटिकल और होमोजाइगस। यानी कि कैपिटल टी ये सेम टाइप के गैमीट यहाँ पे दिखाए गए, तो इसको क्या बोलेंगे हम, होमोजाइगस। और स्मॉल टी भी सेम है, इसीलिए इसको होमोजाइगस बोलेंगे। कैपिटल टी एंड स्मॉल टी आर जीनोटाइप। कैपिटल टी एक हमारे जीन है और स्मॉल टी हमारे जीन है, इनको हम जीनोटाइप बोलेंगे। जबकि टाल और ड्वार्फ हमारे डिस्क्रिप्टिव टर्म हैं और ये हमारे फिनोटाइप को बताते हैं। हमको प्लांट दिखाई देता है कि प्लांट टाल है या फिर प्लांट ड्वार्फ है, ये हमारा डिस्क्रिप्टिव वर्ड है, इसको ये हमारे फिनोटाइप को एक्सप्रेस करता है। चलिए आगे देखते हैं, मेंडल फिनोटाइप F1 हेट्रोजाइगोट टी इस कैपिटल टी स्मॉल टी टू एग्जैक्टली लाइक दैट कैपिटल टी। मेंडल ने बताया था कि जो हमारा हेट्रोजाइगोट है कैपिटल टी स्मॉल टी, ये बिल्कुल कैपिटल टी की तरह, यानी कि कैपिटल टी स्मॉल टी भी टाल था और कैपिटल टी भी टाल था। अब यहाँ पे अगर हम बात करें डोमिनेंट ट्रेट की, तो जब डिसिमिलर था वन डोमिनेंट अदर एंड हेंस कॉल्ड द डोमिनेंट। अगर हम बात करें ही प्रपोज दैट इन अ पेयर ऑफ डिसिमिलर फैक्टर में F1 जनरेशन में जो एक था वो हमारा डोमिनेंट था कैपिटल टी वाला, और जो स्मॉल टी वाला था वो रिसेसिव था। जो डोमिनेंट होगा वो अपने कैरेक्टर को एक्सप्रेस करेगा और जो रिसेसिव होगा वो अपने कैरेक्टर को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे दूसरा एक क्रॉस दिखाया गया है, उसको भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे हमको एक दूसरा क्रॉस ये दिखाया गया मोनोहाइब्रिड क्रॉस के लिए, ये हमको दिखाया गया है, ये भी देख लेते हैं। ये हमको यहाँ पे एक टाल प्लांट लिया गया है और एक ड्वार्फ प्लांट लिया गया है। साथ ही साथ यहाँ पे ये जीन भी हमको दिखाए गए, कैपिटल टी और स्मॉल टी हमारे जीन दिखाए गए हैं। इसमें यहाँ पे गैमीट का फॉर्मेशन कराया गया है, कैपिटल टी और स्मॉल टी गैमीट का फॉर्मेशन हुआ है। आगे देखते हैं, चलिए यहाँ पे जो कैपिटल टी इसका क्रॉस कराया गया इस कैपिटल टी के साथ में, स्मॉल टी के साथ में सॉरी, तो ये कैपिटल टी स्मॉल टी बना। फिर इस कैपिटल टी का इसके साथ में कराया गया तो यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी बन गया। फिर इसका क्रॉस कराया गया तो कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी का फॉर्मेशन हुआ। तो यहाँ पे फिर इसकी ये F1 जनरेशन आई और F1 जनरेशन में यहाँ पे आपको दिखाया गया है कि कैपिटल टी स्मॉल टी, यानी कि सारे के सारे प्लांट कैसे आए हमारे पहली जनरेशन में, टाल प्लांट आए, सारे प्लांट हमारे टाल आए F1 जनरेशन में। फिर उसके बाद इन्होंने इसकी सेल्फिंग कराई और सेल्फिंग हम सेम उसी टाइप के प्लांट से कराते हैं। तो यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी से सेल्फिंग कराई गई कैपिटल टी स्मॉल टी से, और सेल्फिंग कराने के बाद जब यहाँ पे देखा गया कि F2 जनरेशन यहाँ पे आपको दिखाई गई है, और F2 जनरेशन में यहाँ पे जो फिनोटाइप रेशियो था हमारा वो 3:1 आया था, और जीनोटाइप रेशियो जो था वो हमारा 1:2:1 आया था। जीनोटाइप का मतलब होता है कि हमारे जो प्लांट आए हैं उनका जीन कैसा है। जैसा कि हमको यहाँ पे डायग्राम में दिखाई दे रहा है कि एक जीन हमारे कैपिटल टी थे, और यहाँ पे दो जीन आपको कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी के दिखाई दे रहे हैं, और एक जीन हमको स्मॉल टी दिखाई दे रहा है। यानी कि ये हमारा जीनोटिपिक रेशियो हो गया। कैपिटल टी का एक प्लांट था, कैपिटल टी स्मॉल टी का 2 प्लांट थे, और स्मॉल टी के 1 प्लांट था। तो जीनोटाइप रेशियो हमारा 1:2 बनाता है, और फिनोटाइप रेशियो यानी कि 3 प्लांट हमारे टाल थे और 1 प्लांट हमारा ड्वार्फ था। तो F2 जनरेशन में जो हमारा फिनोटाइप था वो
3H2 आया था। और ये आपको जो दिखाया गया है ये डिब्बा टाइप का दिखाया गया है, इसको हम पन्नेट स्क्वायर कहते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम इसकी लैंग्वेज देख लेते हैं। The capital T small t plant is heterozygous for gene controlling one character height के लिए it is the monohybrid and the cross between capital T and small t is monohybrid। तो ये था बेटा हमारा इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन के बारे में। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो पसंद आया होगा और टॉपिक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि जब हम इस चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक का वीडियो डालें तो उसका आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बेस्ट ऑफ लक।